गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास। आज हम इंग्लिश का जो आपका लेसन नंबर 1 है उसी को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो इसलिए अलग अलग पार्ट्स में मैंने आपको कराया है। जूम क्लास ली थी तब हमने किया था सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 सेंटेंस मैंने आपको समझाए थे कि सिंपल सेंटेंस किसको कहेंगे, कंपाउंड किसको बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या था, मीन्स एक सिंपल सा सेंटेंस, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिंपल। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होंगे बेटा, दो या दो से ज़्यादा आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, ठीक है, और उसके उनको जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं इनको कौन जोड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर था आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होंगे, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और या फिर या तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा या फिर दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कौन जोड़ेगा, सबऑर्डिनेट जो कंजक्शंस हैं वो भी आपके बुक में दिए गए हैं, वो उसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा है पेज नंबर 15, जो आपकी पिक्चर में दिख रहा है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस। हाँ जी, अब ये है कि हमने तीनों सेंटेंस तो कर लिए, कि ये पहचान लिया, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है और कॉम्प्लेक्स। अब है कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस, कि हम सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे। हाँ जी, 2 और मोर सिंपल सेंटेंस कैन बी कंबाइन टू फॉर्म अनदर सिंपल, कि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर भी एक सेंटेंस बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव। जब हम 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो हम इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को इन्फिनेटिव के से जोड़ सकते हैं। अब समझो इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव होता है बेटा 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब होता है, देखो आपके पिक्चर में भी लिखा है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि आप 2 सेंटेंसेस को इन्फिनेटिव से जोड़ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल में दिया गया है, आई शैल ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री, मैंने ट्रैवल किया है, करूँगा, सॉरी, पूरा अक्रॉस द कंट्री का। आई विल सी द फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कि मैं जब पूरी कंट्री का ट्रैवल करूँगा तो मैं बहुत फेमस जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, किले हैं, गुम्बद, मैं उनको देखूँगा। तो इन्होंने इसको जोड़ा है इन्फिनेटिव का, देखो यूज़ करके, आई शैल ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री टू सी। यहाँ पर देखो रेड इंक में लिखा हुआ है टू सी। टू क्या है, टू तो टू हो गया और सी हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्होंने इसको जोड़ा है। एक इन्फिनेटिव का यूज़ करके इन्होंने देखो 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा है। उसके बाद है पार्टिसिपल। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से आपका पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल जो बेटा ये एक तो वर्ब के रूप में काम करता है, लेकिन एज वेल एज एन एडजेक्टिव। जो पार्टिसिपल है ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के ही रूप में काम करता है। और पार्टिसिपल बेटा 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जो पार्टिसिपल हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, और पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। अब हम जैसे हमने इन्फिनेटिव का यूज़ करके 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा, इसी तरीके से हम पार्टिसिपल का यूज़ करके 2 सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे है महेंद्रा रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, जो महेंद्र है उसने थोड़ी देर के लिए आराम किया, ही सैट डाउन टू वर्क अगेन। अब इन्होंने देखो हैविंग रिलैक्स्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और रिलैक्स्ड हैविंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और रिलैक्स्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आई है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। हैविंग के साथ वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म आती है
आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान से सुनेंगे। अगर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बेटा, तो वो होगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, वो होगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन किया है। हैविंग रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद मनिंदर सेट डाउन टू वर्क अगेन, जो मनिंदर है वो फिर से काम करने के लिए बैठ गया। हाँ, जिसके बाद है एडवर्ब। जिस तरीके से हमने इन्फिनेटिव पार्टिसिपल से 2 सेंटेंसेस को कंबाइन किया, इस तरीके से हम एडवर्ब से भी 2 सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। आई गो फॉर अ जॉग, मैं जॉग के लिए जाता हूँ। आई गो वंस इन अ वाइल, और मैं कब जाता हूँ, कभी कभार जाता हूँ, एक बार ही जाता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने देखो आई गो फॉर अ जॉग ओकेजनली, ओकेजनली क्या है, एक एडवर्ब है। हाँ जी, अब है नेक्स्ट, उन्होंने चौथा जो स्टेप बोला है, टू प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव। आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप 2 सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर सकते हैं। द बुक वॉज बोरिंग, आई कुड नॉट रीड इट टिल द एंड। इसका देखो इन्होंने क्या किया है, द बुक वॉज टू बोरिंग, इन्होंने टू ऐड किया, टू के साथ एडजेक्टिव ऐड किया, टू ऐड किया, टू के साथ इन्होंने एडजेक्टिव ऐड किया। द बुक वाज टू बोरिंग टू रीड, इन्फिनेटिव। टू रीड क्या है हमारा, इन्फिनेटिव। मैंने आपको बताया था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वो है हमारा इन्फिनेटिव। इन्होंने देखो कैसे कंबाइन किया है, द बुक वाज टू बोरिंग टू रीड टिल द एंड। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कि सिंपल सेंटेंस को टू फॉर्म अ कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस को कैसे करेंगे कंबाइन कि वो क्या बन जाए हमारा कंपाउंड सेंटेंस। टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस कैन बी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस। हाँ जी, 2 या 2 से सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ के क्या बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, बाय यूजिंग कोरिलेटिव एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो आपकी बुक में रिलेटिव और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उनको जोड़ के हम 2 सिंपल सेंटेंसेस से क्या बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे पीटर डिड नॉट रीच ऑन टाइम, पीटर टाइम पर नहीं पहुंच पाया। ही मिस्ड हर फ्लाइट, क्यों नहीं पहुंच पाया, क्या रीज़न था, ही मिस्ड हिज फ्लाइट, उसने अपने फ्लाइट को मिस कर दिया। तो देखो इन्होंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया है। पीटर डिड नॉट रीच ऑन टाइम देयरफॉर ही मिस्ड हिज फ्लाइट, इसी कारण उसने अपनी फ़्लाइट को मिस कर दिया। ठीक है, तो 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं पीटर वाले, और इन्होंने इस सिंपल सेंटेंसेस को क्या किया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। यानी कि एक को तो बनाने, कंपाउंड सेंटेंस हमारे कैसे बने थे कि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे। ठीक है, और इन इंडिपेंडेंट क्लोज को हमने किससे जोड़ना था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो देखो पीटर डिड नॉट रीच ऑन टाइम, पीटर टाइम पर नहीं पहुंचा। ठीक है, नहीं पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, कुछ पता है, तो ये भी क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। ही मिस्ड हिज फ्लाइट, अपनी फ्लाइट उसने मिस कर दी, ये भी क्या है इंडिपेंडेंट क्लोज। तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज को हमने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दिया और हमारा एक पूरा सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसके बाद है हमारा कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी तक हमें कि 2 सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस बनाया, फिर हमने बनाया कि सिंपल सेंटेंसेस से हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया। अब है हमारा नेक्स्ट कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, कि अब सिंपल सेंटेंस से हमने कंपाउंड तो बना लिया, अब हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, कि कैसे सिंपल सेंटेंसेस को हम कंजक्शन से जोड़ करके कंबाइन करके हम लोग क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। जिस तरीके से हमने सिंपल बनाया था इन्फिनेटिव का यूज़ करके, पार्टिसिपल का यूज़ करके, इसमें भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। 2 or more simple sentence can be joined to form a complex sentence by converting one sentence into principal clause and another into dependent clause। हाँ जी, इन्होंने क्या बोला है कि simple sentence को हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते कैसे ज्वाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, कि हम उसको क्या करेंगे, एक को तो हम प्रिंसिपल क्लॉज बना देंगे और दूसरे को हम क्या बना देंगे,
डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। एक को हम प्रिंसिपल क्लॉज बना देंगे और दूसरे को हम बना देंगे डिपेंडेंट क्लोज। और ये कैसे हो सकता है? बाय एन एडवर्ब क्लॉज। कि एडवर्ब क्लॉज मैंने आज जब आपको फ्रेज कराए थे तो मैंने आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज कराए थे, तो उसी का है एडवर्ब क्लॉज। वी मेट द चेयरमैन, हम चेयरमैन से मिले। वी वांटेड हिज परमिशन फॉर द न्यू डेवलपमेंट प्लान। हाँ जी, अगर हमने इसका, अब इन्होंने क्या बोला है कि आप इसको बना देंगे, एक को तो बना देंगे प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, और दूसरे को बना देंगे डिपेंडेंट क्लोज। वी मेट द चेयरमैन, हम चेयरमैन से मिले। क्यों मिले, क्या रीज़न था? कुछ तो रीज़न होगा ना। बिकॉज वी वांटेड हिज परमिशन फॉर द न्यू डेवलपमेंट प्लान, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, उसकी परमिशन चाहिए थी। तो उसमें एक हो गया प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा बन गया हमारा डिपेंडेंट क्लोज। इसके बाद है हमारा नाउन क्लोज। नाउन क्लोज क्या था? कि जो नाउन की तरह एक्ट करेगा, जो नाउन की तरह काम करेगा, वो होगा हमारा नाउन क्लोज। गॉड विल प्रोटेक्ट मी, जो गॉड है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। आई बिलीव इन हिम आई बिलीव, नाउन हो गया, दैट गॉड विल प्रोटेक्ट मी। आई बिलीव दैट, देखो इन्होंने एक जो प्रिंसिपल क्लोज है उसको पहले उठा लिया, दैट विल प्रोटेक्ट मी, जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद है एडजेक्टिव क्लोज। प्रोवाइड मी द गेट पास, कि मुझे गेट पास प्रोवाइड करो या दो। इट विल हेल्प मी एंटर द स्कूल प्रीमाइसेस। देखो फिर इन्होंने कंबाइन किया है इसको, जो कंजक्शन है, पहले में इन्होंने बिकॉज वाले सब कंजक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। इन्होंने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया है तीनों में ही, बिकॉज, फिर सेकंड में दैट, और थर्ड में भी इन्होंने दैट का। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हमने सिंपल से बनाया तो इन्होंने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया है। एग्जाम्पल है, द टॉर्टोइज वॉज स्लो, द टॉर्टोइज वॉज स्टडी। हाँ जी, देखो दो अलग सिंपल सेंटेंस हैं कि जो टॉर्टोइज है वो स्लो है और स्टडी है। तो इन्होंने जो दो सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंस का देखो इन्होंने कंपाउंड सेंटेंस बनाया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। द टॉर्टोइज वॉज स्लो, जो टॉर्टोइज है वो स्लो है, बट, लेकिन, इट वॉज स्टडी, वो क्या है, स्टडी है। तो देखो सिंपल सेंटेंस से इन्होंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाए हैं। इसके 3 एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। महेश वॉज एंग्री, महेश गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? कोई रीज़न नहीं पता ना। ही सैड नथिंग, महेश वॉज एंग्री येट ही सैड नथिंग, महेश गुस्सा है लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तो ये भी 2 सेंटेंसेस को इन्होंने येट से कंबाइन किया और वो क्या बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यानी कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस में क्या था हमारा कि एक तो हमारा बन जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, या एक या फिर एक या 2 या 2 से ज़्यादा हमारे क्या बन जाएंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यहीं बस एक सेकेंड, हाँ जी। अब आपको एग्जाम्पल और देती हूँ मैं कि आप सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स कैसे, जैसे आपकी बुक में पेज नंबर 18 पे लिखा है, हर नेम इज़ मैरी, हर नेम इज़ मैरी, उसका नाम क्या है, गर्ल का नाम मैरी है। शी इज़ अ फेमस रेडियो जॉकी, शी लिव्स इन मेघालय। 3 सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो इन्होंने इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया, मैरी हु इज़ फेमस रेडियो जॉकी, मैरी कौन है, एक फेमस रेडियो जॉकी है, लिव्स इन मेघालय। इन्होंने जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसका यूज़ किया है, इन्होंने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके इन्होंने 3 सेंटेंसेस को कंबाइन करके क्या बनाया है, 3 सिंपल सेंटेंसेस से इन्होंने बनाया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। हाँ जी, और हमें ध्यान रखना क्या है कि जब हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ड, जो बार बार हमारे जो वर्ड्स हैं रिपीट हो रहे हैं उनको हमने अवॉइड करना है, ठीक है। ऐड लिंकिंग वर्ड्स और रिलेटिव प्रोनाउन, हमने जो लिंकिंग वर्ड्स है या फिर जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हमने उनका
यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था आपका एक टॉपिक, आपने इसके एक्सरसाइज में आप लोगों को सेंड कर दूंगी। आपका जी जो पार्ट है उसको मैं 1-2 सेंटेंसेस आपको समझाती हूँ। द लेन वॉज डार्क, इट वॉज स्केरी। ये देखो 2 सिंपल सेंटेंसेस दिया गया है और इनको बोला गया है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने। 2 सिंपल सेंटेंसेस से आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं। तो इसमें देखो पिक्चर में दिखाया गया है द लेन वॉज डार्क, जो वहाँ पर जो वो गली थी, जो लेन थी वो क्या थी, डार्क थी। एंड इट वॉज स्केरी, और क्या थी, एंड और डरावनी थी, स्केरी थी। तो हमने 2 सिंपल सेंटेंसेस को एंड से हमने कंबाइन करके क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद है द मैन वॉज वाइज, जो मैन है वो वाइज है, ही वॉज कैलकुलेटिव। तो द मैन वॉज वाइज एज वेल एज कैलकुलेट, ही वॉज कैलकुलेटिव। जो मैन है वो वाइज तो है, साथ में क्या है, वो कैलकुलेटिव भी है। तो क्या बनाया, द मैन वॉज वाइज एज वेल एज वर्ड का यूज़ करके हमने इस 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। एक 4th वन देखेंगे, सिट डाउन, स्टैंड अप। तो हमने ईदर सिट डाउन और स्टैंड अप, या तो बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। तो ईदर और का यूज़ करके 2 सिंपल सेंटेंसेस को क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया, ठीक है। इसके बाद अगला जो है आपका अगले में भी आपका सेम है, द कंबाइन द सेंटेंस गिवन बिलो विद कंजक्शन टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस, कि इसमें आपने कंजक्शन का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं। जैसे सेकंड वन है आपका, शाम हैड एनरोल्ड लेट फॉर द रेस, जो शाम ने रेस के लिए लेट एनरोल किया, अपना रजिस्ट्रेशन लेट करा, ही टर्न्ड आउट टू बी द विनर। हाँ जी, इसका क्या, हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। शाम हैड एनरोल्ड लेट फॉर द रेस येट ही टर्न्ड टू बी द विनर। इसके बाद है शैली रिलैक्स्ड इन द पार्क, शैली रिलैक्स्ड इन द पार्क में उसने रिलैक्स किया, इट वॉज प्लेजेंट। तो इसका कंबाइन कैसे करेंगे, कंजक्शन से, और इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। शैली रिलैक्स्ड इन द पार्क एज इट वॉज प्लीजेंट, एज इट वॉज प्लीजेंट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी चीटेड इन द टेस्ट, इट वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू, शी चीटेड इन द टेस्ट एंड इट वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू। हमने फर्स्ट में जो सेकंड वाला है हमने उसको येट से कंबाइन किया 2 सिंपल सेंटेंसेस को, जो थर्ड में शैली वाला है हमने एज इट से कंबाइन किया, और जो 4th वाला है हमने उसको एंड से कंबाइन किया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हैं, बाकी के जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी।